नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन सी आत्माएं झूठी कस्में खाती हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जब वो किसी के शरीर पे आ जाती हैं या किसी के घर में आ जाती हैं और आप उनको निकालने का प्रयास करते हैं, किसी को बुलाते हैं या एक्सॉर्सिज्म करते हैं या आवेश आता है, कोई भी तरीके से आप करते हैं कोशिश उन्हें निकालने की और बातचीत उनसे हो पाती है, तब अक्सर उनको भगाने के लिए, उनको निकालने के लिए कस्में दिलवाई जाती हैं। खासकर कस्में किसकी दिलवाई जाती हैं? उनके माँ बाप की, उनके कुल देवी देवता की, भगवान की। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अपने पितर का ही केस है, कोई पितर ही शरीर पे आ रहा नहीं जा रहा, तो उसके तो आपको माँ बाप पता हैं या घर के पता हैं या कुल देवी देवता पता है जो उसकी भी है, तो उनकी कस्में दिलाई जाती हैं। कोई बाहरी प्रेत हो अगर, जिसको आप नहीं जानते, तो भगवान की कस्में दिलाई जाती हैं। तो अक्सर ये कस्में खा लेती हैं कि हाँ ठीक है, हम कसम खाते हैं हम नहीं आएंगे दोबारा, या दोबारा शरीर को दूषित नहीं करेंगे, या हम इस अवधि के बाद चले जाएंगे। पर बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो इतनी गंदी होती हैं कि कस्में भी झूठी खा लेती हैं। इन्हें ना अपने भगवान का डर होता है, ना देवी देवताओं का डर होता है, ना किसी भी तरीके से ये खुद के माँ बाप को कोई मान देना चाहती हैं। मतलब कसम के जो मायने होते हैं वो भी इनकी नज़र में गिर चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो वो उस सिद्धांत पे जीती हैं। झूठे वादे करती हैं, झूठी कस्में खाती हैं और दोबारा और भी ज़्यादा गति से और भी ज़्यादा कोशिश में ये करती हैं वापस आने की, या शरीर में और भी ज़्यादा पकड़ जमाए रखने की। अगर आप इनकी बातों पे भरोसा कर लो कि हाँ ठीक है, ये कसम खा रही है, अब दोबारा तंग नहीं करेगी, तो ये दगा देती ही देती हैं। बहुत ही कोई रेयर केस होगा जिसमें कोई प्रेतात्मा दगा ना दे या खाली कसम दिला के वाकई में उस कसम का मान रखे। पर मैक्सिमम तौर पे देखा गया है कि बहुत झूठी होती हैं, कसम भी झूठी खाती हैं, उसका कोई मान नहीं रखती, ईश्वर की कसम को भी ठुकरा देती हैं। बाद में यही आत्माएं जब इन पे प्रताड़ना दी जाती है तो फिर वही नाटक शुरू कर देती हैं कसम खाने का कि ठीक है अब नहीं करूँगी, ठीक है अब सताऊँगी नहीं, ठीक है अब चला जाऊँगा। पर अगेन वो सब खोखली बातें होती हैं, क्योंकि सही मायने में इन्हें ना अपने अंजाम का डर होता है, ना किसी चीज़ का। इन्हें लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो बहुत कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सारी स्थिति को भाप लेती हैं कि कौन बंदा कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, या किसके पास कोई मीन्स हैं कि नहीं इनको हटाने के, या कोई शक्ति है कि नहीं। जब ये भाप लेती हैं कि हाँ हमें आसानी से ये लोग नहीं हटा सकते या इनको नहीं पता हमें कैसे हटाना है, तो ये खेल खेलती हैं कि थोड़ा सा भी आप कोशिश करो। आफ्टर ऑल मैक्सिमम तौर पे इंसानों वाली जो गंदी परवरिश है, गंदी जो क्वालिटीज़ हैं, जो लालच है, वो तो कहीं ना कहीं से मेंटेन रहता है ना, वो तो नहीं जाने का। इनका एक ये कह लो इनबिल्ट इनकी सोल के अंदर ही है। और कई दफ़ा ये देखती हैं कि भाई सामने वाला जब हमें बिल्कुल नहीं निकाल सकता या उसका मीन्स नहीं है या तरीका उसे नहीं पता, तो और चौड़ी होकर चैलेंज भी करती हैं कि जा बुला ले भगवान को अपने, तेरे भगवान में दम है तो मुझे निकाल के दिखा। क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे को भगाने के लिए इस पर्टिकुलर इंसान के पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कर लेगा हमारा। तो यही एक कारण है कि ये खेल खेलती कसम का, झूठ बोलने का, फरेब का। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। कोई भी ये कहे कि हाँ ठीक है मैं कसम खाती हूँ, मैं ये कर दूँगी, तुम बस मेरे लिए बदले में ये करी आओ, या मेरे लिए बदले में वहाँ पे ये दे आना, तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के ऐसे फैसले लेने होते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ये इस तरीके के दान अपने लिए करवा के अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लेती हैं, और कई दफ़ा उस पर्टिकुलर काम को करने के बाद इन ये और भी ज़्यादा सोल्स इसी प्रवृत्ति की, गंदी प्रवृत्ति की, इनकी मदद के लिए आ जाती हैं। मतलब क्योंकि आप तो पारलौकिक दुनिया नहीं देख रहे, ये तो देख रही हैं, ये तो उसमें रह रही हैं भौतिक दुनिया से जुड़ाव करके। तो अगर कह दिया कि मेरे लिए पर्टिकुलर ये चीज़ वहाँ रखी है ना उस पेड़ के नीचे, मैं चली जाऊँगी,
क्या पता उस पेड़ पे और भी प्रेत आत्माएं बैठी हों और वो चीज़ वहाँ रखते ही उनको इशारा मिल जाए कि हाँ ये मदद के लिए पुकार रही है। तो आप इधर रख के आओगे, वो आत्माएं आपके साथ ही होलेंगी और जब आप घर आओगे तो आपके प्रेत रोगी में आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। ये कहेगी हाँ मैंने बुलवाया था। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप कम्प्लीटली ब्लाइंडली इन प्रेत आत्माओं पे ट्रस्ट ना करें, खासकर जो आवेश पे आती है, जो शरीर पे कब्जा करे बैठी है, इन पे ना ट्रस्ट करें। मैक्सिमम टाइम में झूठी होती हैं, धोखा देने की इनकी प्रवृत्ति होती है, बेवकूफ़ बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जीते जी भी ये बहुत गंदी रही होती हैं। मरने के बाद भी इनकी आत्मा गंदी होती है, मलिन होती है, पापी होती है, उनके अंदर वो प्रवृत्ति जाती नहीं है। और हालांकि इन्हें पता होता है इनका अंजाम बुरा होगा, प्रेत होने के बाद ये पशु बनेंगे, पर तब भी ये नहीं बाज आते। तो इसलिए कभी भी कस्में खाएं, उसके बाद भी आप हल्के ना पड़ें, कमज़ोर ना पड़ें, ओवर ट्रस्ट ना करें सोच के कि हाँ कसम खा रही है तो शायद ये चली ही जाएगी। इनको भगाना, इनको दंड देना ही एक माध्यम है अपने शरीर से इनको अलग करने का, इनकी शक्ति कम करने का। अब मैक्सिमम मेरे पास ऐसे केसेस आते थे और अभी भी आते हैं जहाँ ये देखने को मिलता है कि कस्में भरवाई, दुनिया भर की चीज़ें कराई, पर उसके बाद भी वो नहीं गई, बेवकूफ़ बनाती रही, क्योंकि उसको मार लगाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। जब हमने धुनी शुरू करी, धुनी करवाई लोगों के यहाँ हमारी, चाहे सुपर प्लैटिनम कह लो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कह लो, चाहे सुपर गोल्ड कह लो, तो प्रताड़ना मिलनी शुरू हुई। रेगुलर धुनी तक से आत्माएं त्राही माम कर गईं और फिर उन्होंने वो नाटक करा कसमें खाने का कि हम कसम खाते हम चले जाएंगे, हमें मारो मत। नारियल के उतारे हुए कहा ठीक है हम चले जाएंगे, हम कसम खाते हैं, हमें जलाओ मत इन उतारों में। तो उसके बाद भी मैंने उनसे यही कहा कि इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना, कोई दया नहीं दिखानी। नारियल उतारे आप करते रहिए, धुनी आप करते रहिए। जब बहुत एक्सेसिव प्रताड़ना हो गई तो वो खुद ब खुद शरीर को छोड़ के निकल गई। ये इनके बहाने होते हैं कि मैं जा नहीं सकता या मैं जा नहीं सकती, 1 मिनट के लिए मेरे को बांध दिया, अब तो मैं निकल नहीं पाऊँगी, मैं क्या करूँ, मुझे खुद निकलना है। सब झूठे इनकी बातें होती हैं। घुसना तुम जानते हो शरीर में, निकलना क्यों नहीं जानते? सब जानते हैं, पर बहानेबाजी है। और 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि नहीं निकल सकती है शरीर में से, कहती है बहुत तगड़ा बांध दिया, नहीं निकल सकते, तो आप धुनी कर करके, नारियल उतारे कर करके इन्हें इतना कमज़ोर कर दो। जब जब आप हमारी धुनी करते रहोगे घर में, ये और कमज़ोर होती जाएंगी। नारियल उतारे करते रहोगे, हमारे इनका क्रिय जो अग्नि तत्व है वो इतना कम हो जाएगा कि इनका होना ना होना ही एक बात होगी। पावरलेस, कंप्लीटली पावरलेस, इतने पावरलेस कि ये एक हरकत भी नहीं कर पाए। वो अपने आप इनको सबक दे देगा कि हम शरीर में रह के भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनकी बात भी बड़ी करी जाए, अदरवाइज़ मैक्सिमम तौर पे झूठ बोलती हैं कि हम शरीर से निकल नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं कैसे निकलना है। आप और 1 मिनट के लिए बंदी भी रह जाए तो इनके पास हिम्मत ही नहीं होगी आपको कोई नुकसान पहुंचाने की। आप जी भर के धुनी कीजिए, खूब नारियल उतारे कीजिए, ये समझ लो अपनी ज़िंदगी का उसे हिस्सा बना लीजिए, हमारी धुनी को भी और नारियल उतारों को भी। चाहे आप घर में भी भर के करते हैं धुनी, उसमें भी कंजूसी मत कीजिए, धुनी अच्छे से भरिए नारियल में जो हम देते हैं, और जी भर के इनको प्रताड़ना दीजिए, तभी जाके ये शरीर छोड़ेंगी। चाहे फिर ये भगवान की कसम खाएं चाहे कुछ खाएं, बिल्कुल भी दया मत कीजिए। और वैसे भी कसमें तो झूठे खाते हैं, वही सेम इनकी काबिलियत होती है जिस पर हमें भरोसा नहीं करना। और मैक्सिमम केसेस में जीत हुई है हमें, जहाँ लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, इन पे आवेश आ रहा है, कह रही है जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिंद तक से हमने नाक रगड़वा दी कि हाँ मैं जाता हूँ, नारियल उतारे मत करो, मुझे मत जलाओ। मैक्सिमम लोगों ने बताया कि आपके जो हम नारियल से उतारे करते हैं, जो आप देते हो क्रिया वाली नारियल, उससे वो हाथ पैर जोड़ने तक तैयार हैं वो भूत प्रेत कि हम तंग नहीं करेंगे, हमें मत जलाओ, हमें तुम रोज़ जलाते हो। पर आपको दया इन पे नहीं दिखानी, इनको जलाते रहना है हमारे नारियलों से, तभी जाके आपको निजात मिलेगी इस रोग से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप धुनी मंगा सकते हैं अगर आप इस तरीके के रोग से ग्रसित हैं, या घर में नज़र है बहुत ज़्यादा हाई है, टोक है, काम नहीं बनते हैं, तो
रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं, उनसे उतारा करके अपना उसको हवन कुंड में जलाइए, बड़े से बड़ा संकट निकलेगा आपके अंदर से। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमसे कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।